एक दलित बेटी के लिए न्याय मांगना उत्तर प्रदेश में अब खुला अपराध बन गया है। क्या एसएसपी अविनाश पांडे जैसे पुलिस अधिकारी अब थप्पड़ मार मार कर न्याय की आवाज को कुचल देंगे? लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुजन नेता मेरठ पहुंचे तो क्या हुआ? क्या उसी एसएसपी की अकड़ अचानक ढीली पड़ गई? क्या थप्पड़ मारने की हिम्मत गायब हो गई? क्या अब रोड गंदी कर दी किसी के बाप की नहीं वाली चीखें बंद हो गई? क्या वैन में घुसकर एसएसपी साहब जैसे मारपीट का जो ड्रामा किया था वो खत्म हो गया? सड़क तय करोगे आप, मालिक हो गया आप, कर्मचारी हो आप, आपके अधिकारी मालिक नहीं है। लोकतंत्र है ये, हाँ लोकतंत्र है ये, गाली देकर दिखाओ आप। दोस्तों, कल हमने मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड की पूरी दर्दनाक कहानी आपको सुनाई थी। 20 साल की निहत्ती बीए छात्रा 15 मई को लापता हुई, 17 मई को खेत से शव बरामद हुआ, बलात्कार और फिर हत्या। मुख्य आरोपी अंकुश कुमार गिरफ्तार, लेकिन परिवार को पूरा न्याय नहीं मिला, सवाल बाकी थे। फिर हमने पुलिस की नंगी तानाशाही को भी एक्सपोज किया, उसको भी आपने देखा। एसएसपी अविनाश पांडे खुद रोड पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कुत्तों की तरह भगा रहे थे, नाक से आवाज निकालते चीख रहे थे, रोड गंदी कर दी किसी के बाप की नहीं। एक वकील रवि गौतम को पुलिस वैन में घुसकर थप्पड़ों की बौछार कर दिया गया, दरवाजा बंद करके अंदर पीटा गया। आज उसी साजिश का तीसरा और सबसे आक्रामक एक्सपोज, जहां जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी की सारी अकड़ और तानाशाही कैसे ही एक दिन में गायब हो गई जब चंद्रशेखर आजाद रावण मेरठ पहुंचे। कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप, मालिक हो गया आप, कर्मचारी हो आप। मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूंगा। मैंने आपको बता दी क्या? देखिए मैं हाथ जोड़ के बताऊँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूंगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है, लोकतंत्र है ये, आवश्यकता ही नहीं है। हाँ लोकतंत्र है ये, गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ये कह रहे मुकदमे लिखे हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली आप, मुझे क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता? दोस्तों, 10 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, भीम आर्मी के प्रतीक पुरुष हैं। उनके आने की खबर सुनते ही पूरा मेरठ प्रशासन जैसे युद्ध की तैयारी में लग गया। जगह जगह भारी पुलिस तैनात कर दी गई, बैरिकेड लगा दिए गए, सुरक्षा घेरा, सीसीटीवी कैमरे, रैपिड एक्शन फोर्स। ऐसा लग रहा था मानो कोई आतंकवादी सरगना आ रहा हो, ना कि एक सांसद जो एक दलित बेटी के परिवार से मिलने और न्याय की लड़ाई को मजबूत करने आ रहा था। पूरी व्यवस्था अलर्ट मोड पर आ गई। क्यों? क्या डर लग गया था? क्या उन्हें अंदाजा था कि अब उनकी मनमानी का जवाब मिलने वाला है? सबसे तीखा हमला उनके सार्वजनिक संबोधन में था। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि संविधान हर भारतीय नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। अगर किसी गरीब, दलित, पिछड़े या कमजोर परिवार को न्याय पाने के लिए बार बार सड़क पर उतरना पड़े, अगर उन्हें थप्पड़ खाने पड़े, गालियां सुननी पड़े, अपमान सहना पड़े, तो यह व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल है कि अगर हम आंदोलन करने गए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमें संविधान ने दिया है, अगर हम आंदोलन, हमारी वजह सड़क जाम हो रही तो आप हमें उठा के गिरफ्तार करके हम मुकदमा दर्ज कर दें, जेल भेज दें। लेकिन मारपीट करने का कानून कौन सी धारा में है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं यही पूछने के लिए आया हूं। पहले मैं पीड़ित परिवार से मिलूंगा, उनकी बात को सुनूंगा, क्योंकि वो मौके मौजूद थे। और आज मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। अगर आप हाय हल्ला करोगे, नारेबाजी करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि आपके भीड़ में खड़ा होगे, कोई पत्थर मार देगा, सब खराब हो जाएगा। आपको थोड़े पता, सब नीले पट्टा बांध कर अपने लोग बैठे। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना है, जज बनकर सजा देना नहीं। अगर हर प्रदर्शन में एसएसपी खुद उतरकर मारपीट करेगा तो लोकतंत्र कहां बचेगा? क्या अब किसी दलित बेटी के लिए सड़क पर खड़ा होना भी अपराध बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल तक एसएसपी अविनाश पांडे इतने आक्रामक, इतने तानाशाह क्यों दिख रहे थे? रोड पर उतरकर चीख रहे थे, गालियां दे रहे थे, प्रदर्शनकारियों को भगा रहे थे, वकील रवि गौतम को पुलिस वैन में बंद करके थप्पड़ बरसा रहे थे, न्यूनतम बल का बहाना बना रहे थे, पुराने केस खोलने की धमकी दे रहे थे। और आज जब चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे तो वो सारी अकड़, वो सारी तानाशाही, वो सारी रोडगंदी वाली ड्रामा कहां चली गई? सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, जो अधिकारी कल तक शक्ति दिखा रहे थे, जो अधिकारी गाली दे रहा था, वे आज क्यों गायब हो गए? क्या अचानक तबीयत खराब हो गई? क्या कोई छुट्टी पर चले गए? या फिर असली वजह कुछ और है? चंद्रशेखर ने कहा कि एसएसपी महोदय किसी को खुश करने के लिए सारी चीजें कर रहे थे।
एसएसपी अविनाश पांडे जी, आप जज नहीं बने बैठे हैं, आप पुलिस अधिकारी हैं, आपकी वर्दी अपमान का लाइसेंस नहीं है। योगी सरकार कानून व्यवस्था की डींग हाँकती है, बुलडोजर चलाती है, एनकाउंटर करती है, सख्ती की तस्वीर पेश करती है, लेकिन असली कानून का राज तब होता है जब गरीब दलित बिना डरे थाने जा सके, जब न्याय मांगने वाले को थप्पड़ ना झेलना पड़े, जब परिवार को अपमान ना सहना पड़े। आज दलित बेटी के साथ अत्याचार, कल परिवार पर थप्पड़, कल कोई और बिटिया, यह सिलसिला कब तक चलेगा? हमारी बहनों की इस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हो ना, तो हम भी हाथ में आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई न लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के आने से पूरा माहौल बदल गया है, प्रशासन की तानाशाही की पोल खुल गई है। कल तक जो एसएसपी रोड पर उतरकर मारपीट कर रहे थे, आज वे या तो छुप गए हैं या फिर उनकी भाषा नरम हो गई है। क्या यह डर है, क्या यह एहसास है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर नजर है आपकी, आप पर? क्या यह समझ है कि अब कोई भी मनमानी नहीं चलेगी? चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है कि अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और ललिता इस सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगी। सवाल पूछना अपराध नहीं है, प्रदर्शन करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन पुलिस की वर्दी अपमान का लाइसेंस नहीं है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या एसएसपी अविनाश पांडे पर कोई कार्रवाई होगी? क्या उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा? क्या पद से हटाया जाएगा? या फिर योगी सरकार उन्हें बचाएगी? क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पर दलित बहुजन की आवाज को कुचलने की कोशिश की है। क्या जांच पारदर्शी होगी? क्या परिवार को वाकई न्याय मिलेगा या सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा होगा? चंद्रशेखर आजाद ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि यह लड़ाई अकेले नहीं लड़नी पड़ेगी, पूरा बहुजन समाज, पूरा आंदोलन उनके साथ है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिस्टम सुधरेगा? क्या पुलिस की जातिवादी मानसिकता बदलेगी? क्या ऐसे अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा या फिर सब कुछ पुरानी रफ्तार पर लौट जाएगा जब एक बार स्पॉटलाइट हट जाएगा? सरकार से भी सवाल है, क्या दलित बेटियों के लिए न्याय सिर्फ चुनावी भाषणों में है? क्या असली न्याय तभी मिलेगा जब कोई बड़ा बहुजन नेता आएगा? क्या योगी सरकार की कानून व्यवस्था सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? क्या बुलडोजर और एनकाउंटर की तस्वीर सिर्फ कमजोरों को डराने के लिए है? दोस्तों, आज हर बहुजन युवा को समझना होगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ललिता गौतम को पूरा न्याय मिलना चाहिए, सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? क्या पुलिस में जातिवाद अभी भी जिंदा है? क्या ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या चंद्रशेखर आजाद के आने से कुछ बदलेगा या सब पुराना हो जाएगा? क्या परिवार को असली न्याय मिलेगा? आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो दिल को छुआ हो और अगर आपको लगे कि सच्चाई सामने आनी चाहिए तो इसे शेयर जरूर कीजिए, जागरूकता फैलाइए, हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच जाए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपकी आवाज को पूरी ताकत के साथ उठाते रहें। ललिता गौतम के परिवार को न्याय मिले और यही हमारी कामना है। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।